के आह्वान पर जिला विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला और वो एकत्रित हुए हैं ये जिला मुख्यालय के सामने। आपने देखा होगा ये अगली ही लगाओ 4 साल का आदमी नहीं लगा 4 साल के बाद नौकरी इस तरह के हालात पैदा करनी है सरकार। आपको मजबूरन इनकी बात माननी पड़ेगी। इसलिए साथियों, हमारी आवाज जब तक ऊंची नहीं होगी, बुलंद नहीं होगी, तब तक इन काले कानूनों को हम दे नहीं सकते। इसलिए मेरी अपील है आप सबसे, चाहे वो कहीं कारखाने में काम करते हैं, चाहे कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे कहीं उद्योग धंधे में काम करते हैं, सभी साथियों को इकट्ठा होकर एक जबरदस्त आंदोलन चलाना होगा। तभी हम इस काले कानून को बदल सकते हैं। ये काला कानून जो लाए है हमारे लिए नहीं है, पूंजीपतियों के लिए, हमारे लिए तो खतरे ही खतरे है। अभी भाई साहब कह रहे थे 5 मिनट का टाइम दे रहे, रोने का टाइम भी नहीं रहा। मेरे कहती है साथियों, आज हमें समझने की जरूरत है, ज्यादा समय में नहीं मिली। आपकी बार जो आंदोलन आएगा वो ताकत के साथ हम उतरेंगे और सरकार से दो हाथ करके आगे बढ़ेंगे और मजबूर करेंगे इस कानून को वापस ले सरकार। धन्यवाद का। इसके बाद साथी कांग्रेस बलिंद्रपाल जो है, जो सर्वकर्मचारी संघ के जिला सेक्रेटरी वो बोलेंगे। उसके बाद CIT की हमारी जिले के उपाध्यक्ष हेमलता बोलेंगी। आपको पहले बता दें, कल हमने ESI में सवेरे 11 बजे ESI के टीम से मिलना है, तो एयर ट्रेन काउंसिल के सभी घटक 11 बजे नंबर 13 दूर से 4 बजे के आगे पहुंच जाए। सैनिकों के लिए इलाज के लिए अस्पताल खोला है, इसमें काफी अव्यवस्थाएं हैं, दवाइयां नहीं होती है, इसलिए कल दिन से हम बातचीत करेंगे। और आज जो 21 तारीख को अध्यादेश सरकार ने जारी किया है, ज्ञापन देंगे DC को, और उसी बीच में उस ज्ञापन की देने के बाद जो अध्यादेश की प्रतियां हैं वो भी जिला मुख्यालय के आगे जलाई जाएंगी। तो आप सभी साथी मेरे रहे और जोर से नारे लगाएंगे, 4 सर्व संहिताओं को रद्द करो, 4 नगर कोर्ट को रद्द करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मजदूर किसान कर्मचारी विरोधी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी, किसान विरोधी 4 नगर कोर्ट को रद्द करो, विरोधी 4 लेबर कोर्ट को रद्द करो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, न्यूनतम वेतन संशोधन करना होगा, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया लागू करो, सैनिक की हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी की हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, की बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी सरकार की हुक्मशाही नहीं चलेगी, हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की चाल चलेगा, दम है कितना दमन में तेरी, कितनी लंबी जेल है तेरी, ये तो एक लड़ाई है, ये तो एक लड़ाई है, आगे बढ़ते बढ़े। उसके बाद भूमिका बड़वानी में आज विशाल प्रदर्शन के अध्यक्ष हमारे सभी प्रेम मंडल के मेरे सभी सीनियर नेतागण, कांग्रेस देवी गिरी जी, LT त्यागी जी, निरंतर पराशर जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे वीरेंद्र डंगवाल जी, आशा शर्मा जी, नवल जी और सभी कर्मचारी संगठन के मेरे सभी नेतागण और नवीन निगम के मेरे बहादुर
कर्मचारी साथियों, आज इस हरियाणा प्रदेश की बात करें, आज केंद्र सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 हमारे श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर को लागू किए हैं और उनको इस देश की जो सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के जो खर्चे हैं इसको इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मानो कि देश के अंदर आज इस सरकार ने हमारे मजदूर कर्मचारी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने काम कौन सा कर दिया? अगर कोई दुकान में अगर कोई मजदूर अगर काम करेगा तो अब उसको भी 12-12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी। जो कंपनी में हमारा कर्मचारी पहले 8 घंटे की ड्यूटी थी, अब उसको 12-12 घंटे तय कर दिए। अगर कोई मजदूर, अगर तानाशाह, अगर कोई मालिक अगर उसको परेशान कर रहा है, उनकी मांगों को, जायजों को, समस्याओं को निपटा नहीं करे, पहले हम 1 दिन का नोटिस को हड़ताल कर देते थे, लेकिन अब 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा हड़ताल देने के लिए। और जरूरी नहीं वो हड़ताल करेंगे, अगर हड़ताल करेंगे तो मालिक को एक और देखो दिशा में कि इस हड़ताल को ये गैर कानूनी घोषित कर हमारे पर मुकदमे दर्ज कर हमें जेल में फेंकने का ये देश की सरकार ने आज किया है। इसलिए आज इस पूरे देश के अंदर कर्मचारी मजदूर आज पूरे हिंदुस्तान में जो टीवी पर, सोशल मीडिया पर जो सरकार को जो धन्यवाद पीछे है, आज सभी कर्मचारी मजदूर वर्ग इसका जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर हरियाणा सरकार इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हम विरोध करते हैं। आप जानते हैं कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग इस देश के कर्मचारियों को सरकार देगी, लेकिन उस सरकार ने ही सही ये इंतजाम कर दिया वेतन आयोग ने कि हमारे जो रिटायरमेंट कर्मचारी हिंदुस्तान की 78 लाख हमारे जो कर्मचारी सेवा थे, इन कर्मचारियों को इस 8वें वेतन आयोग के लाभ से पूरी तरीके से वंचित कर दिया। और यहां तक कि अगर जो डीए मिलते हैं महंगाई भत्ता होने लगा, ये महंगाई भत्ते का हमारा कुछ पूरी तरीके से समाप्त करने की योजना इस सरकार ने की है। इसलिए आज हम इस मंच के माध्यम से हिंदुस्तान के करोड़ों मजदूर इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं और देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अब तक जितने भी हमारे वेतन आने वाले आज तक सभी कर्मचारियों को चाहे सेवामुक्त कर्मचारी है उनको हमेशा लाभ मिला, महंगाई भत्ते का लाभ हमेशा सरकार ने दिया, लेकिन ये पहली सरकार है मोदी जी की जो हमारे हक और को जोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान के अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी पौधे थे, पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी इस 8वें वेतन आयोग का अगर हिंदुस्तान सरकार ने लागू नहीं किया तो आने वाले समय में इस देश की संसद में बातें जवाब करेंगे, हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। मोदी साहब को अगर कितनी तरह से सरकार बनेगी उसका कर्मचारी मजदूर किसान उसका साथी प्रयोग करेगा। इसलिए आज आपसे अपील करते हैं कि जो संगठन ट्रेड यूनियन कौंसिल ने प्रोग्राम दिया है, मेरे सभी कर्मचारी भाई बहन, जब तक डीसी ऑफिस में डीसी साहब को हम ज्ञापन न दे ले कि ये 4 श्रमिक कोड इस देश के सरकार ने लागू करे हैं, इसको सरकार तुरंत प्रभाव से रद्द करे। नहीं आने वाले समय में हिंदुस्तान का मजदूर कर्मचारी वर्ग हम सड़कों पर उतरेंगे। ये तो केवल आज हमारा टेलर है, या तो सरकार इस पर तुरंत गंभीरता से विचार करके इसको रद्द करे। नहीं आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के कर्मचारी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा और आने वाले टाइम में ये लोकसभा चलेगी, शीतकालीन सत्र चलेगा, हमारे नेता फैसला लेंगे, फिर हम साथियों संसद का घेराव करने के लिए हम चलना पड़े तो हमें दिल्ली में साथियों पूछ करना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए साथी बताएं। तो इस मोदी सरकार का साथी हम विरोध करेंगे। इसलिए आपसे अपील कि जो भी संगठन आपको कॉल दे उस कॉल पर सभी कर्मचारी मजदूर किसानों को फोन चढ़ाने चाहिए। इसलिए मेरी बात को आपने ध्यान में सुना। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथी बलबीर बाल गोयल, जिला सेक्रेटरी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के भी प्रधान है और बड़ी संख्या में हमारी बहनें नगर पालिका कर्मचारी संघ की तरफ से भाई भी सर्व कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारी नेता बड़ी संख्या में आए हैं। सबका स्वागत है। तमाम कारखाने के तमाम साथी यहाँ पर आए हैं, सबका स्वागत है। अब हेमलता, उसके बाद साथी नवल सिंह,
जो किसानों के नेता हैं वो अपनी बात को रखने के लिए तैयार है। बहन हेमलता, CIP की जिला उपाध्यक्ष। आदर और सम्मान के योग्य अध्यक्ष मंडल और सभी संगठनों से आए हुए जुझारू नेता, सबको मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। जैसा कि मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बता दिया है कि भाई सरकार ने कितनी पूंजीपतियों के जो पक्ष में कानून पास किए हैं और मजदूर विरोधी कानून पास किए हैं, उसकी हम सब घोर निंदा करते हैं और सभी से ये भी अपील करते हैं, जितने भी हमारे संगठन हैं सभी को एक मत होकर लड़ने की जरूरत है। अलग अलग लड़ने से ये सरकार किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ट्रेड यूनियंस में जितने भी हमारे संगठन हैं, जो कि पहले भी बताया कि आप तो ये एक क्लेवर है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आगे इस आंदोलन को एक मजबूती के साथ और सभी को एक होकर लड़ने की जरूरत है। इन्होंने ट्रेड यूनियंस कानूनों पे तो हमला बोला ही बोला है, स्कीम वर्करों पे भी इन्होंने बहुत भारी हमला बोल रखा है। जो भी इन्होंने पहले अपने वादे सरकारी कर्मचारियों से, अपने संगठनों से, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों से, स्कीम वर्करों से इन्होंने वार्तालाप की और इन्होंने हर बात को मानने की बात कही और लेटर भी इन्होंने निकाले कि हम लोगों ने आपकी मांगे मान ली है, बातें मान ली है। लेकिन जैसे ही कहीं चुनाव आता है या कोई और इनकी बड़ी रैलियां निकलती हैं, तो ये लोगों का ध्यान भटका देते हैं। सभी के लिए ये कैसा निकाल देते हैं कि भाई लोग दूसरी तरफ ध्यान दे, अपनी मांगों की तरफ ध्यान ना दे। जैसे कि अभी लेबर कोड, जब से हम लोग लड़ाई करते आ रहे थे लेबर कोड को, हमने ये जो 4 लेबर कोड है पास नहीं होने दिया था, लेकिन जैसे ही बिहार का चुनाव हुआ, इन्होंने मौका उठा के उनका अध्यादेश जारी कर दिया, जो कि बहुत निंदनीय है। और इसके साथ साथ आपको इस मंच के माध्यम से एक सूचना और हम देना चाहेंगे कि हमारा जो है ऑल इंडिया का एक प्रोग्राम है 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर। उसमें सभी स्कीम वर्कर का 3 दिन का महापड़ाव है, जो कि सांसद मंत्रियों के यहाँ पड़ाव है। 4 जिलों में हमारा ये पड़ाव पड़ा हुआ है। तो हमारे फरीदाबाद में भी सांसद मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के यहाँ पे 6 तारीख का आंगनबाड़ी का, 7 तारीख का मिड डे मील का और जो है 8 तारीख का आशा वर्कर का महापड़ाव है, जो रात्रि का भी है। तो आप सबसे अपील है कि हमारे साथ आप सहयोग करें और उस पड़ाव में शामिल हो। आप सबको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद हेमलता जी का। आपके बीच में प्रोग्राम रखा है। तीनों स्कीम वर्कर 6, 7, 8 तारीख को केंद्रीय कृषि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर 24 घंटे का महापड़ाव डालेंगी, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी हमने कई बार ज्ञापन दे करके कहा था कि केंद्रीय जो स्कीम वर्कर हैं, इनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आपको याद होगा कोरोना काल में अगर इस देश में, प्रदेश में जनता को बचाने का काम किया, तो आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्करों ने जब पूरा देश लॉकअप हो गया था, बंद हो गया था, तब इन्होंने गलियों में जाकर के बीमार लोगों की शिनाख्त पहचान करके जिला चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्टें दी थी। इसलिए इनकी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने नहीं किया। अब आपके बीच में साथी नवल सिंह, उसके बाद MK तिवारी प्रोग्रेसिव, RS तिवारी प्रोग्रेसिव